regarding the reference to Jammu and Kashmir. We would like to say that we categorically reject such unwarranted references. यूरोपियन यूनियन की जो डिप्लोमेट आई हैं, आप यूनियन और कई दूसरे तरफ से भी ईरान और अमेरिका की वॉर को रोकने की कोशिश की जा रही है या उसको In the joint press communique on matters internal to India, the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are integral and inalienable parts of India. इस पे उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं उनके ऊपर भी जो डायलॉग है वो हो रहा है। और उन्होंने की है कि ये इंटरनल मैटर है हमारा, इसको यूरोपियन यूनियन कौन होता है? यूरोपियन यूनियन जो है ये वही यूरोपियन यूनियन है जो अभी आए हुए थे इंडिया। और आप जो लॉलीवुड है उसने बॉलीवुड को बीट कर दिया। उनका लॉलीवुड यानी कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री जो है वो बॉलीवुड के मेयार की फिल्म नहीं बनाती। उन्होंने की है कि ये इंटरनल मैटर है हमारा, इसको यूरोपियन यूनियन कौन होता है? यूरोपियन यूनियन जो है ये वही यूरोपियन यूनियन है जो अभी आए हुए थे इंडिया। और आप यहाँ पे सवाल बड़ा डिफरेंट है। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है ना वो इंडिया के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस एंड प्रेशर रखना चाहती है कि इंडिया को अलाउ ना किया जाए कि इंडिया जो मर्जी करता रहे इस खत्ते के अंदर। और दूसरी बात यह है कि सारी दुनिया तो कश्मीर को डिस्प्यूटेड टेरिटरी, अब इंडिया ने कहा कि क्योंकि इंडिया के अंदर पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर मोदी आ गए हैं पावर के अंदर, तो उन्होंने कहा कि भैया ये तो हमारा ही कौन होता है, पाकिस्तान कौन होता है, जिस पे उन्होंने एक माहौल बनाना शुरू कर दिया। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको नहीं मानती। यूरोपियन यूनियन की जो डिप्लोमेट आई हैं, आप यूनियन और कई दूसरे तरफ से भी ईरान और अमेरिका की वॉर को रोकने की कोशिश की जा रही है या उसको बिल्कुल सन्नाटे में थे ये लोग, और अब इनका विजिट जो है उसको आप समझते हैं कि इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल, मेरे ख्याल से किसी का भी अच्छे कंट्री की भूमिका निभाए, ठीक है ना, जैसे नेपाल है, श्रीलंका है, भारतवर्ष है, हटाए मैं तो अभी दादाजी बोलने वाली थी। तो देखिए मुझे ये लगता है ना आरजू जी, टू बी ऑनेस्ट विद यू, कि ये जो पाकिस्तान का ये वो वाकई में, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी के हेड आई हैं जो पाकिस्तान की, कुछ उनको मैसेज दिलवाना हो ईरान को या क्या करना हो, रियल पर्पस की वो क्यों आई हैं। और देखिए पाकिस्तान में कई देशों की, कई यूरोपियंस कंट्री की जो है वीजा बंद, उनके एम्बेसीज बंद है। मुझे बता रहे थे, एक मेरी फ्रेंड है पाकिस्तान में, वो बाहर पढ़ना चाहती थी, तो उनको बताया गया कि अगर आपको इस कंट्री का वीजा लेना है तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा वीजा, क्योंकि उनकी एम्बेसी यहाँ पे वीजा नहीं दे दी है पाकिस्तानियों को। तो बंदे तो अपने वीजा नॉर्मलाइज करें, लोग बाहर आए जाए, और उसके बाद वो स्टेटमेंट वो देती है, उसका क्या फर्क पड़ेगा पाकिस्तान के, नहीं जाता। फिलहाल हो सकता है उनको कोई मैसेज दिलवाना हो ईरान और यूएस के, नहीं है कि यहाँ पे कई कंट्रीज के कोई उनको सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है या कोई जिसकी वजह से वीजा सेक्शन बंद है। कई होते हैं जिसकी वजह से वीजा सेक्शन बंद होते हैं और उन लोगों को यूएई या फिर कतर वगैरह कहीं जाना होता है, या तो बहुत ज्यादा नहीं लोग यहाँ पर इस किस्म का ऑफिस वगैरह शिफ्ट कर दिया जाता है या कभी कोई और सिलसिला इस नहज पे पहुंचा कि उनकी डिमांड्स नहीं मानी गई, तो उन्होंने एहतजाज का रास्ता अपनाया। इस लेवल का एहतजाज हुआ कि बड़ा वायलेंस उसमें हुआ, लोगों की जानें गई, फोर्स का इस्तेमाल किया गया, और शायद जब से पार्टीशन हुई है या कश्मीर का ये हिस्सा पाकिस्तान के पास आया है, ये पहली दफा इस तरह की सूरत हाल देखने में आई। एक्शन कमेटी के जो लोग हैं उनकी छोटी सी एक बुक शॉप है। इस तरह के और भी मुख्तलिफ लोग हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, इस कमेटी को हेड करते हैं, लीड करते हैं। वैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इनके लोग मौजूद हैं, लेकिन लोग हैं उसमें शौकत मीर साहब इस कमेटी के हेड के तौर पर हैं, और जब इनके मुज़ाकरात होते हैं हुकूमत के साथ तो वो भी लीड करते हैं, लेकिन इनके साथ और भी 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो ये बातचीत करते हैं। अच्छा, ये कमेटी ने तकरीबन 40 से ज़्यादा अपने कंप्लीट किया गया है। इसके अलावा 3 या 4 ऐसे हैं जिसको पार्शली करवाया गया है, और जो बकाया हैं या 32 हैं उसको अभी तक उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। अभी क्योंकि इलेक्शंस होने हैं पाकिस्तान साइड के, हम AJK कहते हैं, वहां पर उस इलेक्शन के हवाले से 12 सीट्स ऐसी हैं जिनको ये रिफ्यूजीज या मुहाजिरीन की सीट्स कहते हैं। जो नंबर है वो 12 है, यानी 12 सीट्स हैं। इसमें से 9 सीट्स पंजाब में है, 1 सिंध में है जो है वो खैबर पुख्तनख्वा में है, और 1 बलूचिस्तान में, टोटल कुल 12। उसके ऊपर इस एक्शन कमेटी का कहना है कि भाई पैसा हमारा, वसाइल हमारे, लोग हमारे, और सीट जो है वो पंजाब में या KP में या बलूचिस्तान में या सिंध में, वहां पे क्यों है, या जो लोग रहते हैं उनकी खिदमत करें, और जो लोग बाहर हैं अगर वो वोट डालने आते हैं तो ठीक है। जिस तरह मेरा वोट अपने नेटिव सिटी मर्दान में है तो वोट डाल लेता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। 2013 से लेके और 3 इलेक्शंस हो चुके हैं, 13, 18 और 24 वजह से, और इलेक्शन कवरेज की वजह से मैं वोट नहीं डाल पाता
अपने तरह का क्लैश रहा हो। अदरवाइज तो सबके वीजा ऑफिस हैं पाकिस्तान में ऑलमोस्ट। अगर आप पता नहीं कौन सी कंट्री की बात कर रहे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं वैसे पाकिस्तान को लोग कहते हैं लोग पढ़ते नहीं है, ऐसे वैसे हम लोग पढ़ते नहीं है। लेकिन एक बात आप नोटिस करें कि कहीं भी कहीं अटैक हो जाए किसी भी कंट्री में, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी कंट्री में, वहां के लिए पाकिस्तानी स्टूडेंट जरूर निकल आते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि हम पढ़ने जाते हैं हर जगह। देखिए, इच्छा है कि पाकिस्तान एक नॉर्मल देश बन जाए, और आज नहीं तो कल बनना ही है। जितना समय शायद लोग समझे कि हम लोग एक ही लोग हैं, हमारी सोच कोई बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है, कोई बहुत ज्यादा इनमें विरोधाभास नहीं है। नॉर्मल देश से मेरा मतलब है जिस देश का सिर्फ एक पर्पज हो कि अपने लोगों को वो खुशहाल करे, उनकी शिक्षा, उनकी स्वास्थ्य के प्रति कोई शत्रुता अपने लोगों के मन में ना भरे, चाहे वो किसी भी ग्राउंड पे हो, राजनीतिक हो, वो रिलीजियन हो, वो कोई भी हो। किसी को ये ना कहें कि हमारे दुश्मन है, सब एक मनुष्य हैं, सबके साथ हम साथ चल सकते हैं। दिस इज व्हाट अ नॉर्मल कंट्री इज। तो वो हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पाकिस्तान और ईयू के द्वारा दिए गए बयान पे जम्मू कश्मीर पे, उसमें भारत के द्वारा प्रतिक्रिया दिए गए। भारत के विदेश मंत्रालय कहा है कि हमारे आंतरिक मामले में किसी तीसरे देश का इसमें इन्वॉल्वमेंट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसको पाकिस्तान को जवाब और ईयू को दिया गया है। तो ठीक है, वो सीट मेरे लिए इस्लामाबाद लाई जाए या लाहौर लाई जाए या कराची लाई जाए तो मेरे ख्याल गलत है। अच्छा, अब ये लोग कहते हैं कि यार इसको करप्शन होती है और ये बात इनकी दुरुस्त है। अच्छा, इन्होंने गंदम के रेट के हवाले से बात की, आटा